नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत और आज मैं आया हूँ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक आदरणीय वीरेंद्र जुयाल जी से। आइए जानते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर अभी तक का कैसा सफ़र रहा उनका। तो मिलते हैं वीरेंद्र जुयाल जी से। आइए जुयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जुयाल जी, अभी तक आपसे जानना चाहेंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर अभी तक का जो सफ़र रहा है आपका, कैसा अनुभव रहा आपका और इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है। उत्तराखंड मेरी माँ है। माँ के लिए सफ़र का कोई वर्णन करना तो मुझे लगता है कि क्या उस पर बात करनी है। पर मैं मात्र 12 वर्ष का था जब मैं सबसे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय की लड़ाई में कूद गया, स्कूलों से बाहर भाग आता था। और आज भी मेरे सर पर वो घाव है जो पुलिस के पत्थर मारने से मेरे सर पर हुआ था। पर अच्छा लगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय बन गया। जब मैं 18 वर्ष का था तो दिल्ली में पढ़ता था, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। तो मैं 18 वर्ष की उम्र में ही छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए जो पहला सत्याग्रही जत्था गया था इस राज्य के लिए तिहाड़ जेल, तो मैं तिहाड़ जेल चला गया 7 दिन के लिए, यातनाएं सही। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 तक कहीं न कहीं ये आंदोलन मेरे नेतृत्व में लड़ा गया। मुझे गर्व है कि मैं जनता विद्यार्थी मोर्चा से लेके विश्व हिंदू परिषद से लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेके भाजपा का उत्तरांचल प्रकोष्ठ से लेके और भारतीय जनता पार्टी के अनेक दायित्वों पे रह के भी मैंने दिल्ली में उत्तराखंड के अलख जगाए। मेरे को 1991 में स्मरण आता है कि 21 अक्टूबर की रात्रि को उत्तरकाशी में भूकंप आया था। तो मैं आदरणीय मांगेराम गर्ग जी, हमारे दिल्ली के बड़े नेता थे, उनके नेतृत्व में 1 महीने उत्तरकाशी पड़ा रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि 12 अगस्त 1998 को ऊखी मठ में बहुत बड़ी त्रासदी आई। कई गांव बह गए, गांव के गांव बह गए। मैं 3 महीने वहां पे रहा। मुझे याद है कि 28-29 की मध्यरात्रि मार्च 1999 चमोली में बहुत बड़ा भूकंप आया। मैं वहाँ चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारे कारगिल के शहीदों को कौन उनको परिवारों को देख रहा है, कौन क्या देख रहा है, उत्तराखंड बन गया, कोई नहीं उनकी सुध ले रहा। तो मैं 2007 में गया। उस समय आज के प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनसे आशीर्वाद लेके मैंने कहा कि मुझे पूरे सभी के परिवारजनों को देखना है जो उत्तराखंड राज्य में शहीद हुए। और शायद ही यौम में सभी दलों में या कोई भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उन सबके परिवारों में उनको देखने गया होगा। सभी के परिवारों में कह रहा हूँ। मैंने 2250 किलोमीटर की उत्तराखंड की यात्रा की। मैंने कारगिल का इतना बड़ा युद्ध हुआ, भारत को विजय प्राप्त हुई। उस समय आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री थे। 526 जांबाज शहीद हो गए, उसमें वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें 117 मेरे उत्तराखंड के थे। मुझे था कि ये युवा 18 साल 20 साल के युवा कारगिल में शहीद हो गए भारत माता के लिए। तो मैंने उन पर एक किताब उत्तरांचल के अमर सपूत ऑपरेशन विजय 1999 प्रकाशित की, ताकि हम लोग उनको भूल न जाए। वो पूरे पहाड़ में, कुमाऊं में, गढ़वाल में फिरी बाटी बड़े बड़े जगहों पे जाके क्या बताऊं उत्तराखंड के लिए क्या 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 नहीं किया। अब तो विस्मृति भी ज़्यादा होने लग गई है, पर लगता है ये मैं प्रसन्न हूँ कि मैंने अपनी माँ के लिए किया। ये कोई एहसान नहीं किया मैंने, पर फिर भी मुझे गर्व है कि मैंने अपनी माँ के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। जितना एक बेटा कर सकता है, मैंने भी अपना दायित्व पूरा निभाया। जुयाल जी, हमने 2007 का भी सफ़र देखा आपका, 2019 का भी सफ़र देखा और अब 2023 का भी सफ़र देखा। तो क्या कमियां रही और क्या अंतर रहा जो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि आपको जो गढ़वाल की आपकी एक सेवा करने की जो इच्छा है उससे आपको वंचित रहना पड़ा? देखिए, एक समय ऐसा था भारतीय जनता पार्टी में जब वीरेंद्र जुयाल का मतलब उत्तराखंड होता था और उत्तराखंड का नाम आता था तो वीरेंद्र जुयाल होता था। ये मेरे मुख के शब्द नहीं, औरों के मुख से शब्द है। ये एक समय ऐसा होता था कि देश के बड़े बड़े नेता मुझे उत्तराखंड का नरेश कह के पुकारते थे।
क्योंकि मैंने उत्तराखंड की जो लड़ाई लड़ी है शायद ही किसी ने लड़ी हो। मुझे यहां तक हमारे राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा कहा गया कि ज्यादा उत्तराखंड मत कीजिए, ज्यादा उत्तराखंड मत कीजिए, नुकसान करेगा। पर मैंने कहा उत्तराखंड मेरी माँ है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं माँ की सेवा के योग्य नहीं होऊंगा, इसलिए शायद स्वीकार नहीं हूं। जी जुएल जी, आगे की रणनीति के लिए क्या कहेंगे आप? आगे क्या तैयारी है और क्या रणनीति रहेगी आगे आपकी? मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में एक दायित्व दिया है। मुझे लगता है कि इसके माध्यम से मैं जो हरित उत्तराखंड और आत्मनिर्भर उत्तराखंड माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको फुलफिल करने के लिए अपने रात दिन एक कर दूंगा। मैंने अभी भी 7 जिलों में जाके 34-36 जगहों पे अपनी बैठकें की है, किसान संगोष्ठियाँ की है, रूबरू हो रहा हूँ, घाटी घाटी जा रहा हूँ, नीचे गधेरों तक अपने जहाँ जहाँ बगीचे वहाँ जा रहा हूँ। पर एक अपील जरूर करता हूँ उत्तराखंड वासियों से कि उत्तराखंड वासियों को कार्यकर्ताओं के और नेताओं की पहचान नहीं है और अपना स्वाभिमान भी नहीं है। जगाओ अपना स्वाभिमान। हिमाचल की हम बात करते हैं, हिमाचल को विकसित करने वाले केवल हिमाचली हैं और उत्तराखंड को विकसित करना केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है। इसलिए काम आइए, उत्तराखंड आ जाओ और अपने अपने घरों में अपने अपने बंजर खेतों को चलता करो। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं होगा, उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। जुएल जी, एक क्वेश्चन और है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और जैसे कि एक प्रबल दावेदार के आपको देख रहे थे बॉडी के लिए, तो थोड़ा बहुत दुख होगा आपको? मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार की शिकवा गिलवा नहीं है। मुझे एक ही बात का दुख होता है अपनी पार्टी की ओर देख के कि आज तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके नाम पे हम वोट ले रहे हैं, उनके काम पर हम वोट ले रहे हैं, परंतु किसी न किसी की जवाबदेही इस चीज के लिए फिक्स होनी चाहिए कि अगर पार्टी में किसी को लिया जा रहा है वो भाग जा रहा है, किसी को लिया जा रहा है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो अगर कल पार्टी को नुकसान होता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये मेरा विनीति अपनी पार्टी से जरूर रहेगी। क्योंकि 2007 में जब मैं पार्टी नेतृत्व से ही बात करके उत्तराखंड के लिए गया तो मेरे उत्तराखंड का नेतृत्व सारा एकजुट होकर टीपीएस रावत को पार्टी में ले आए। टीपीएस रावत जी उस समय कांग्रेस के मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी। टीपीएस रावत जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे, न मैं लेफ्टिनेंट जनरल था, न मैं कहीं मिनिस्टर था। मैं था तो केवल एक समर्पित कार्यकर्ता था और एक समर्पित कार्यकर्ता की केवल इसलिए बलि दे दी गई कि वो पहाड़ को बहुत प्यार करता है। 2019 में एक नाम चला जो कहीं पार्टी का नहीं था, मैंने फिर अपने नेतृत्व से बात की, ऐसा नहीं है, प्रभारी से बात की, राष्ट्रीय महामंत्री से बात की, बड़े नेताओं से बात की, उत्तराखंड में बात की, पर फिर 38,000 के भ्रमण के बाद भी मुझे जो है पीछे हो जाना पड़ा। और पार्टी का आदेश में फिर तुरंत उत्तराखंड में तीरथ जी के लिए गया। अरे तीरथ जी से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार जहां मुझे भेजा गया था नीति घाटी में, पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से विजयी बनी। अब 2023 में मैं लगातार 5 साल से कोई गांव ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं, पता नहीं क्यों पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पर फिर भी क्योंकि हम छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता हमसे ज्यादा सोचते हैं, उन्होंने जो भी सोचा होगा वो पार्टी के हित में सोचा होगा और पार्टी का हित मेरा हित है। मेरे प्रधानमंत्री जी की प्रसन्नता में बीरेन जुएल अपनी प्रसन्नता देखता है। धन्यवाद जुएल जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक आदरणीय बीरेन जुएल जी।